आखिरकार वो बात सही साबित हुई जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे। अमेरिका ने लेबनान के पहले राष्ट्रपति को बदला और अब उस पर प्रेशर बना रहा है कई तरह के। इस वक्त लेबनान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। हज़रात मोहतरम, ज़्यादा समय लिए बिना आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। लेबनान के ऊपर 6 तरह के पॉइंट्स के साथ अमेरिका प्रेशर बना रहा है, 6 मांग कर रहा है। उनमें जो सबसे बड़ी मांग है वो ये कि ईरान से लेबनान दूरी बना ले। उसके बाद इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर ले, दोस्ती कर ले। इजराइल के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और फिलिस्तीन के जो लड़ाके, फिलिस्तीन के लिए जो लड़ने वाले ग्रुप लेबनान में हैं, उनको भगा दे अपने मुल्क से। साथ ही हिजबुल्लाह को इजराइल के साथ मिलकर अपनी सरजमीन से ख़त्म कर दे। फिर बताइए लेबनान कहाँ रहा? तवज्जो है, ये लेबनान के अखबारों से लेकर तमाम जगह ये खबर आ चुकी है। हजरात, हमारी कोशिश होती है कि आपको सबूत के साथ वीडियो दिखाएं, वरना कुर्सी पे बैठकर अपना YouTube का बटन लगाकर 4 लाइट जलाकर चपड़ हम भी बोल सकते हैं। तो जो मेरी टीम काम करती है और सबूत के साथ आपको बताती है और हमारी टीम सबूत इकट्ठा करके आपको देती है, तो थोड़ा उसकी कदर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़िए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगली बड़ी खबर सुन लीजिए। ये तस्वीर सबसे बड़ी खबर है। हालांकि इससे जुड़ी खबर मैं आपको पहले बता चुका था। हजरात, ये लेबनान के अंदर जासूसी डिवाइसेस अब मिल रहे हैं। जैसे कोई दूर से दिखने वाला असल में पत्थर ही है, लेकिन जब वो पत्थर तोड़ा जा रहा है या टूट जा रहा है तो उसके अंदर से ये डिवाइस निकल रहा है। इजराइल ने गाज़ा में भी यही किया था और लेबनान में भी इसी तरह के जासूसी डिवाइस, जिससे लोगों की जासूसी, एक मुल्क की जासूसी की जा सके, ऐसे डिवाइसेस दूसरे मुल्क में छोड़कर पीछे हट रहा है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हवाई हमला करते हुए एक को कत्ल कर दिया है। एक सिविलियन मारा गया है, कई घायल हैं और मकान लगातार वो तोड़ रहा है, चाहे बमबारी करके चाहे बुलडोज़र से तोड़ रहा है। लेबनान के अंदर ये कैसा सीज फायर है, इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर ऐलान कर दिया है कि हमें ग्रीन लाइट अमेरिका से मिल चुकी है, अब हम जब तक चाहे लेबनान में रह सकते हैं। यानी सीरिया के साथ साथ लेबनान पर भी कब्जा इजराइल ने जमा लिया है। डील को पूरी तरह से तबाह करने के बावजूद अब जो दूसरे देश हैं उनके प्रेशर में इजराइल ने बमुश्किल फिलिस्तीनियों को आज़ाद किया है। उनकी आज़ादी के चंद वीडियोस आपको देखने चाहिए। تعال في الغرفة جوا، تعال يتاكلك انا يتاكلك والله يتاكلك انا يتاكلك ارجع عليا الحياة قصيرة ارجع عليا فرحا يصيب फिलिस्तीन से एक नौजवान खूबसूरत फिलिस्तीनी शख्स को मार पीट कर गिरफ्तार किया गया।
मारते वक्त वो शख्स, वो फिलिस्तीनी कोमा में चला गया और कोमा में ही जब तक रहा, जेल में कोमा में रहा। अब उसको जब रिहा किया गया है तब भी वो कोमा में ही है। इस तरह से इजराइल फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। फिलिस्तीनी कैदियों को जब इजराइल रिहा कर रहा है तो उनको एक शर्ट पहनाई हुई है और उस शर्ट पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ ही नारेबाजी और स्लोगन्स लिखे हुए हैं। जिसके बाद ये तस्वीरें हैं, जब फिलिस्तीनी आज़ाद हो गए तो उन शर्ट्स को उतार कर उसको पैरों के नीचे रौंद रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जो फिलिस्तीनी जेल से बाहर आए हैं उनका कहना यह है कि फिलिस्तीनी हज़ारों की तादाद में इजराइल की कैद में हैं और वो ऐसा ऐसा टॉर्चर कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर कई और फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन और गाज़ा दोनों से ही निकाल दिया गया है इजराइल के द्वारा और उनको मना कर दिया गया है कि ना आप गाज़ा जा सकते हैं ना आप फिलिस्तीन आ सकते हैं। अब ऐसे फिलिस्तीनी आखिरकार मजबूरी में इजिप्ट पहुंचे हैं। देखिए उधर वेस्ट बैंक का अपडेट ये है कि वेस्ट बैंक में एक बार फिर से रेड करते हुए एक और फिलिस्तीनी नौजवान को गोली मारकर इजरायली सेना ने कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। पहले इजराइलियों की बॉडी लौटाई और कुछ कैदियों को पहले ही आज़ाद किया, उसके बाद तब जाकर इन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रिहा किया। डील से एक फ़ायदा और हुआ कि अब डील के मुताबिक 46 महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों को इजराइल ने रिहा किया जिन्हें वो गाज़ा और फिलिस्तीन से किडनैप करके ले गया था। अपडेट ताज़ा तरीन ये है कि जो फिलिस्तीनी इजराइल की कैद से रिहा हुए हैं उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब है कि उनमें से ज़्यादातर को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। ये तस्वीर जो मेरे नेक्स्ट फ्रेम में चल रही है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। हजरात, वेस्ट बैंक की ये तस्वीर है। रेड के दौरान एक फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हुआ। फिलिस्तीनी एम्बुलेंस के लोग, मेडिकल के लोग उनको लेने के लिए, घायल को लेने के लिए जैसे आए और उसकी तरफ जैसे जाने लगे तो मेडिकल टीम पर ही इजराइल की सेना ने ओपन फायर शुरू कर दिया। हजरात, रमज़ान पाक की तैयारी आप लोग भी कर रहे होंगे। मेरी आप लोगों से अपील है कि रोज़ा ज़रूर रखिएगा और कोशिश कीजिए कि हम सब रोज़े से रहें और पूरे रोज़े रख सकें। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। जिसके पास अगर कोई बहाना हो तो ये तस्वीर उसे दिखा दीजिएगा। हजरात, अल्लाह हमको फिलिस्तीनियों जैसी हिम्मत दे। मकान टूट चुके हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं, आस टूट चुकी है, लेकिन अल्लाह के ये बंदे, फिलिस्तीन के ये लोग, गाज़ा के लोग टूटे हुए दीवार और मलबों पर ही रमज़ान मुबारक लिखकर पेंट करके, मलबों को ही पेंट करके उस मलबे वाले अपने शहर को सजा रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे बना रहे हैं और रमज़ान मुबारक का वेलकम कर रहे हैं। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कई जगह पर गाज़ा में अभी भी इजराइल की सेना है। ये तस्वीर देखिए, उन हरामजादों की हरकत देखिए। गाज़ा के घरों से उनकी, गाज़ा के लोगों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की चीज़ों को, घर की चीज़ों को चुरा कर इजरायली सेना अपने साथ ले जा रही है। अब ये जर्मनी का हाल देख लीजिए। जर्मनी की पुलिस भी फिलिस्तीन के लिए जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनको मार पीट कर गिरफ्तार करके लेके जा रही है। वैसे ही
स्वीडन में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी पीछे नहीं हैं, फिलिस्तीन के लिए जोर शोर से आवाज बुलंद कर रहे हैं। I guess the first thing we'll do is provide some updates about what our conversation with admin so far has been, and we're planning on making. बर्तानिया में तो गिरफ्तारी और मार पिटाई के बावजूद सड़कों पर लोग अभी भी फिलिस्तीन के लिए उतरे हुए हैं। During the genocide, Tel Aviv University set up an engineering war room where they created a system to live stream footage mounted on K9 dogs who killed, among others, Mohammed Har, a young Palestinian man with Down syndrome. एक साल पहले, ठीक एक साल पहले, आरोन बुशनेल नाम का एक अमेरिकी सैनिक था। उसने अमेरिका में इजरायली एम्बेसी के बाहर खुद को आग लगा दी थी, ये कहते हुए कि तुम जुल्म कर रहे हो, तुम नरसंहार कर रहे हो और इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हो। हमने भी तुम्हारा साथ दिया और अमेरिका की सेना तुम्हारा साथ दे रही है। इस पछतावे के साथ उसने खुद को आग लगाकर अपने आप को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, आज यमन की सड़कों पर उसके पोस्टर्स लगे हैं और उनकी शहादत को उस नौजवान अमेरिकी जो गैर मुस्लिम था, उसको मुसलमान यमन के याद कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।